कि फिर रूपी चाचा चले जाएंगे और पता नहीं कब आएंगे। जिनके लिए स्पेशल चीज भेजी है। तो अभी रूपी चाचा की पैकिंग भी होगी। ठीक है, आपने यहाँ लाया जंगल जाने की। रूपी चाचा क्या गए, दादी ने हाथ पैर ही छोड़ दी। तो पता नहीं कितनी बातें ये लोग करते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम, रात को यहाँ पे बारिश हुई है पर अभी मौसम हल्का फुल्का खुल रहा है और सूर्यदेव भी बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरी माँ सुबह सुबह निकाल रही है कद्दू की बेल से फूल। तो आज मेरी माँ बना रही है फूल की रोटी। तो अभी हमने इतने फूल निकाल के ला दिए हैं और मम्मी जा रही है हमारी गौशाला में और फूल लेने के लिए। बाकी बचे हुए जितने भी फूल थे वो मेरी माँ भी लेके आ गई हैं। और कल रात भर यहाँ पे बारिश हुई जिसकी वजह से मेरी माँ बोलती है कि जब बरसात होती है तब फूल नहीं होते हैं, तो इसीलिए आज फूल कम खिले हैं। पर मेरी मम्मी इतने सारे लेके आ गई हैं। और अभी अपने अपने हिस्से की पूजा करने के बाद हम दोनों आ गए हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो जो फूल मेरी मम्मी ने लाए थे वो मेरी मम्मी अभी छिलने लग गई हैं। जो फूल होते हैं इसकी जो टहनी होती है पीछे की उसको हटा दिया जाता है और फूल को निकाल दिया जाता है। और फिर इसके अंदर देखा जाता है कि इसमें कहीं कीड़े तो नहीं है। और इसको मेरी मम्मी तोड़ तोड़ के रख रही है ताकि ये अच्छे तरीके से धुल जाए और अच्छे तरीके से आटे में मिक्स हो जाए। और जब इससे फूल निकाला जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अभी मेरी माँ ने इनको छिल दिया है और इनको अच्छे तरीके से धो भी दिया है। और अभी मेरी माँ ने आटा भी निकाल दिया है। तो अब मेरी माँ आटे में मिक्स करेगी इन फूलों को। और इसी के साथ इसमें डालेगी स्वाद अनुसार नमक और मसाले वगैरह जितनी जिसको मिर्च खानी है वो डलती है। और फिर उसके बाद मस्त तरीके से बनती है फूल की रोटी। तो अभी मेरी माँ ने इसका पेस्ट भी बना दिया है और फूल की रोटी भी बनाने लग गई है। वैसे मेरी माँ से फास्ट मेरी दादी है। मेरी दादी ने मुझे 2-3 बार खिला दी है पर मेरी माँ आज बना रही है। तो ये हमारे घर में सीजन की हमारी फर्स्ट फूल की रोटी है। तो अभी 2 रोटी मेरी माँ ने बना दी है। तो सबसे पहले गरम गरम पैक कर दी है मेरी माँ ने रूपी चाचा के लिए, क्योंकि चाचा आज जा भी रहे हैं और चाचा ने इस बार फूल की रोटी खाई भी नहीं है। तो स्पेशल सबसे पहले मेरी माँ ने आज चाचा के लिए ही बनाई थी, क्योंकि फिर रूपी चाचा चले जाएंगे और पता नहीं कब आते हैं। तो फटाफट पहले रूपी चाचा को दे के आते हैं। और शेरू हमेशा की तरह बैठा हुआ है अपनी जगह पे। कल दादी भी आ गई थी उत्तरकाशी से। यहाँ आ रखी है अमीषा और दादी लगी हुई है चाचा का ब्लॉग देखने पे। और जिनके लिए स्पेशल चीज भेजी है वो आज जा रहे हैं बिसरीली। तो ट्रेनिंग ले लो मेरी मम्मी से फिर, ठीक है? तो दादी बोल रही है कि दादी ने भूल दिया, अब फिर से दादी अपनी बहू से सीखेगी। ठीक है दादी? ठीक है ठीक है। फिर कब आओगे रूपी चाचा? अगले साल। और अभी रूपी चाचा की पैकिंग भी हो गई है। तो ये जितने भी हैं अमन, रूपी चाचा सब एक ही साल के हैं, दोस्त हैं और सब एक एक बैग लेके चलते हैं बस। ज्यादा लेके केवल हमने करना भी क्या है। और यहाँ अलग अलग जगह चाचा के ब्लॉग चल रहे हैं, एक यहाँ और एक वहाँ। तो कैसे हो रही चाचा? कैसे हो रही है? फूल की रोटी खाई, अभी वो धन्यवाद आपने यहाँ लाया। धन्यवाद तेरे लिए। मेरे लिए नहीं, अपनी बहू के लिए बोलना, ठीक है? मेरे लिए तो आपने लाया। हाँ चलो ठीक है चाचा, आराम से जाना और जल्दी आना, ठीक है? और मेरी दादी और मेरी मम्मी का लेना देना चलता रहता है। वहाँ से मेरी मम्मी ने फूल की रोटी दी और यहाँ से मेरी दादी ने मेरी मम्मी के लिए मट्ठा दे दी। और मेरी बर्थडे की तैयारी हो गई है जंगल जाने की। क्या हुआ बर्थडे? थकान लग गई यार, अभी तो जंगल जाना है। तो अब मैं जाती हूँ फटाफट घर, क्योंकि मुझे भूख लग गई है। तो मेरी माँ ने अपनी बहन के बेटे के लिए रोटी भेजी और मेरी
क्योंकि मेरी माँ की बहन को पता रहता है कि मेरी माँ को लस्सी कितनी पसंद है, तो दादी देती रहती है। अभी मेरी बारी भी आ गई है नाश्ता खाने की, और मैं ये फूल की रोटी खाऊंगी सॉस में, क्योंकि इसका फिर खट्टा मीठा टेस्ट आता है सॉस की वजह से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी हमने नाश्ता करा और मेरी मम्मी ने नाश्ता करा और सीधे चली गई है अपनी सास के पास। तो इन सास बहू की जोड़ी का क्या ही कहना। तो अभी मैंने घर की लगभग सारी साफ़ सफाई कर ली है और मैं भी जा रही हूँ दादी के यहाँ। तो इनकी बातें अभी ख़त्म हो गई है, जैसे इन्होंने मुझे देखा वैसे ये उठ गए। तो यहाँ मेरी दादी का नाश्ता बन गया है। तो सबसे पहले मेरी दादी अब बनाएगी चाय, क्योंकि मेरी दादी का ये अहम काम है। जब भी मैं आती हूँ मेरी दादी सीधे किचन में आ जाती है मेरे लिए चाय बनाने के लिए। और अभी थोड़ी देर दादी के साथ बैठने के बाद और चाय पीने के बाद हम आ गए हैं घर, और आज दिन का खाना मेरा दादी लोगों के यहाँ ही बनेगा। और नाश्ता करने के बाद अभी फिर से हम तीनों की तैयारी हो गई है घूमने जाने के लिए, और आज भी हमारे साथ दादी जा रही है। और दादी आ रखी है तो दादी लगी हुई है अपने घर की सफाई करने पे। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी दादी और मम्मी लोग सब इकट्ठे हो गए हैं और ये मार रहे हैं गप्पे, और ऊपर से दादी इनकी गप्पे सुन रही है। तो आज रुप्पी चाचा क्या गए, दादी ने हाथ पैर ही छोड़ दिए। दादी को इतनी उदास लग रही है कि दादी बेचारी कुछ नहीं कर रही है, दादी बैठ रखी है आराम से। और अभी हमारा नब्बू भी आ गया है स्कूल से, और दादी को घर देखकर आज ये सब लोग हैरान हो रहे हैं। और नब्बू आगे टाइम आ गया था और ये अभी आ रहा है। पहले आ गया वो, मैंने वीडियो भी बना ली, ठीक है, ज्यादा मत बोला कर। और ये थोड़ा सा नीचे पे रुके और थोड़ा सा यहाँ पे, तो इनकी महफिलें ही खत्म नहीं हो रही है। ये नब्बू और टिंगू से भी लेट आ रही है। तो फाइनली इनका वार्तालाप पूरा हुआ और ये आगे जाने को तैयार हुई। थोड़ी देर ये वहाँ से ऊपर आए और फिर से इनका यहाँ पे वार्तालाप शुरू। तो पता नहीं कितनी बातें ये लोग करते हैं और क्या क्या बातें करते हैं, मुझे यही समझ नहीं आता है। और आजकल हमारे यहाँ दिन रात बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे दीवार लग रही है उसका काम अभी रुक रखा है। और आज फिर से हम जा रहे हैं थोड़ा आगे तक दादी को घुमाने के लिए। और आजकल मौसम भी अपने अनेकों रंग दिखा रहे हैं। 1 मिनट में बारिश और फिर मौसम खराब, और उसके बाद फिर से धूप लग रही है। तो अभी तक बारिश लग रही थी और अभी फिर से धूप लग गई है। और जब से सिरी और कोनगढ़ गांव में आपदा आई है तब से वहां के रास्ते लगभग पूरे टूट गए हैं, और वहां के स्कूल के बच्चे अब सड़क के रास्ते ही अपने अपने घर तक जा रहे हैं। तो रोज ये यहीं तक आते हैं घूमने के लिए। और आजकल जो पाले धंतरी की रोड जा रही है उसमें काम जोरों शोरों से चल रहा है, तो काफ़ी रोड इन्होंने बना ली है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो स्कूली बच्चों के लिए हो रखी है, क्योंकि रास्ते सारे जा रखे हैं और उन सड़क के रास्ते बहुत लंबा चल के सामने जो हल्का सा गाँव दिख रहा है वहाँ जाना पड़ता है। इस पुल से होकर पूरे रोड के रास्ते जाते हैं ये लोग। मैं और मेरी दादी यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, मेरी माँ थोड़ा आगे तक घूम के आएगी। और यहाँ तक घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं सबसे पहले मार्केट, क्योंकि हमें सामान भी लेना है। उसके बाद सामान लेके हम जाएंगे घर। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आजकल हमारे गांव में बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इसके चलते प्रत्येक परिवार की बारी लग रही है प्रत्येक दिन बंदर भगाने की। तो आज जो बारी है वो मेरे बड्डा की है। तो बेटा कैसा लग रहा बंदर भगा के? मजा आ रही? अकेले हो? अकेले हो? नहीं, 2 हैं। एक अच्छा। भात खाने जा रखा है। हाँ, मैं भात खा के आ गया। हाँ। बस बंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बंदर अगर दिखे तो मेरे बड्डा सबकी गाली खाएंगे। वो परसों भी मेरे बड्डा की बारी थी और आज भी मेरे बड्डा की बारी है। और गपोड़ी लगाने के लिए मेरे बड्डा भी कम नहीं है। और परसों जो मैंने यहाँ पे पत्ता लगाया था से अभी मेरी माँ पानी पी रही है, और अब मेरी दादी, क्योंकि आजकल जो ऐसी जगह पानी निकलता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो घूम फिर के अभी हम आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं बाजार सामान लेने के लिए। और जिस दिन हमारे यहाँ बाढ़ आई थी उस दिन ये रास्ता बह गया था, तो अब इस रास्ते का भी काम चालू हो गया है। और अभी हमने मार्केट से सामान भी ला दिया।
और सामान हमने ला दिया है। मैं और मेरी माँ घर पहुँच गए हैं और मेरी दादी अभी आराम से आ रही है गप्पे मार मार के। और गप्पे लगाने के बाद अभी मेरी दोनों दादी आ गई है और मेरी दोनों दादी और माँ बैठ के फिर से ये गप्पे लगा रहे हैं। और मेरी दादी और मरती है। तो मेरी दादी ऐसी मजाक करती है। और आज दिन का खाना मेरी दादी लोगों के घर बन रखा है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आज दिन का खाना मेरी दादी ने बना रखा है, तो दिन के खाने में मेरी दादी ने बना रखी है आज नलिंडी की कापली और साथ में है चावल। तो आज दिन का खाना मेरे दादी लोगों के यहाँ है। और उसी के साथ है दही, जो कि कभी कभी हमें देखने को मिल जाती है। और अभी लगभग शाम हो गई है और ये अभी उठ रहा है। मैं आई हूँ इसे उठाने के लिए। इसका घर में इंतजार कर रही हूँ कि अब आता तब आता। और जब मैंने हार मानी कि ये नहीं आएगा, उसके बाद मैं खुद आई। मेरे भाई को किसी ने बोला है बल्कि खाता रहे वजन बढ़ जाएगा, पर मेरा भाई लगभग 1 महीने से खा रहा है और इस पे एक रत्ती नहीं लग रहा है। और बंदर भगा के अभी मेरे बड्डा भी आ गए हैं घर और आज घर के टॉप में बैठ रखे हैं। अब मेरी बड्डी यहाँ पे हाथ पैर धो रही है। तो सबके अलग अलग काम है हमारे यहाँ। और अभी लगभग रात हो गई है और माता रानी के मंदिर से दिया देके मैं आ गई हूँ। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेते भगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।